हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखो, आपके स्पेशलाइजेशन फीमेल सुपरवाइजर की जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन आपको दिया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट में आपका एक टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि समाज जो है, सोसाइटी जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड होती है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब डिफरेंट लेयर्स में बटी होती है, डिफरेंट लेयर्स में बटी होती है, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है समाज को बांटने के। एक तो है क्लास, ठीक है जी, जैसे हम बोलते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। क्लास जो है ये इकोनॉमिक बेसिस होता है, हमें पता है, देखा हमने। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है और ज़्यादातर इंडिया में प्रेवलेंट है, और वो है कास्ट, ठीक है। कास्ट, ठीक है। तो जात के बेसिस पे हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज बना दी, भाई ये फलान जात ये सबसे ऊपर, ये फलान जात ये सबसे नीचे, इस तरीके से हमने देखा। और इनमें से कुछ बेसिक डिफरेंस भी देखे थे, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख लें। चलो, इसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखो, ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज वो हैं जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उन्हीं बेसिस पर, ठीक है। मे बी आपको ये ईजी लगेंगे, बट बिलीव मी ऐसे ही आपको सवाल पूछे जाएंगे, एक आधी एक्सेप्शन को छोड़ के। वो आपको थिंकर्स वगैरह पे मे बी एक आधा सवाल पूछ ले, भाई किसने क्या कहा, किसने क्या, वो भी हम देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। चलो, सवाल नंबर पहला है, द सिस्टम इन विच इंडिविजुअल इज परमानेंटली असाइंड टू अ स्टेटस। बोलता है एक बंदा परमानेंटली एक स्टेटस से बंधा रहेगा बेस्ड ऑन हिज और हर पेरेंट स्टेटस, अपने पेरेंट्स के स्टेटस के हिसाब से, ठीक है। जैसे मतलब जो स्टेटस समाज में इसके पेरेंट्स का था वही स्टेटस समाज में इसी का होगा, और वो चेंज भी नहीं होगा। वो है स्लेवरी, कम्युनिटी, कास्ट, और इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलो, एक ऑप्शन क्लास भी रख देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ ए पर्सन एक्स, ठीक है, ये बंदा एक्स है मान लो, और इसकी कास्ट है सपोज राजपूत, क्षत्रिय, ठीक है। तो इसका जो बच्चा होगा ना वो भी क्षत्रिय ही होगा, राजपूत ही रहेगा, और ये पूरी जिंदगी राजपूत ही रहेगा। नो मैटर कि ये किस तरीके का काम करता है, इसके कर्म कैसे है, इस बात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके जो फैमिली के, जिस फैमिली में ये जन्म लेगा उसी हिसाब से इसकी कास्ट भी बन जाएगी, ठीक है। दिस स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इज मोर ओपन। देखो, स्ट्रैटिफिकेशन के मैंने आपको दो तीन अभी सिस्टम बताए हैं ऊपर, ठीक है। तो कौन ओपन है? ओपन का मतलब है आप अपनी मर्जी से इधर एंट्री भी मार सकते हो, और आप कभी भी चाहे तो यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हो। इन अदर वर्ड्स, आप ये स्ट्रैटिफिकेशन में चेंजेस ला सकते हो, बाहर निकल सकते हो। कम्युनिटी, स्लेवरी, क्लास या कास्ट ओपन है, ठीक है। तो दोस्तों वैसे तो ये ऐसे ही खामखाई ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेन इसी की बात है। तो ये है क्लास। क्लास मतलब देखें, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ठीक है। भाई अगर आप सपोज एक बंदा लोअर क्लास है, लोअर क्लास किस बेसिस पे है? इकोनॉमिक बेसिस पे है, इकोनॉमिक बेसिस पे है। तो अगर ये बंदा पैसा कमाएगा तो लोअर से मिडिल हो जाएगा, मिडिल बंदा है मिडिल से अपर भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि नीचे से ऊपर की तरफ ही है, ये बंदा अपर से मिडल भी हो सकता है और मिडल से लोअर भी हो सकता है, अगर इसने पैसा को बचाना नहीं सीखा तो। अगला, द काइंड ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम विच इज़ मोर क्लोज्ड। बहुत क्लोज्ड है भाई, आप अपनी मर्जी से एंट्री भी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से एग्जिट भी नहीं कर सकते, आप इसके पार्ट बन जाते हो जब एक बार। कम्युनिटी, स्लेवरी, क्लास और कास्ट, सिंपल, आपको सामने ही पता लग रहा होगा, ये होगा कास्ट, ठीक है। बिकॉज कास्ट, आप जिस फैमिली में पैदा हुए उनकी जो कास्ट थी आपकी वो कास्ट बन गई, ठीक है। अब आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। आगे, who said that in all stratified societies there are two major social groups। देखो, एक फेमस हमारे पास स्कॉलर है, ठीक है जी, इन्होंने बोला हर सोसाइटी में दो ग्रुप है, हर सोसाइटी में दो ग्रुप होते हैं, और वो एक ग्रुप है वो जो रूल करता है उसको बोलते हैं रूलिंग क्लास, और एक वो ग्रुप होता है जिस पे रूल किया जाता है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट क्लास, ठीक है। और ये किसने बोला आपको ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों, इसका पता है हमें, कार्ल मार्क्स। बिकॉज कार्ल मार्क्स ने जब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी बताई, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी बताई, तो कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि ये समाज स्ट्रैटिफाइड है ना, ये समाज जो स्ट्रैटिफाइड है ये दो बेसिस पे स्ट्रैटिफाइड है।
इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पास, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है जी, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पैसा बोल रहा है ये वो वर्ग है, वो ग्रुप है जिसके पास पैसा है, मनी है, रिसोर्सेज है, ठीक है जी। और इस वर्ग ने इनको सब्जुगेट कर लिया हुआ है, ये इससे काम कराता है, और जो ये मेहनत करता है उसका पैसा जो बनता है वो ये बंदा रूलिंग क्लास जो है खाता है। इसके चलते इनका आपस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है आपस में, ठीक है जी। तो इसे हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी बोलते हैं। कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट बताता है हैव्स एंड हैव नॉट्स में, वो जिनके पास है और वो जिनके पास नहीं है, यानी कि जिनके पास है वो कैपिटलिस्ट, ठीक है जी, और जिनके पास नहीं है वो लेबर क्लास। चलें, तो कार्ल मार्क्स इसका आंसर हो जाएगा। द टर्म कास्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, कास्ट मीनिंग ब्रीड और लीनेज, ठीक है जी। आपको बताना है कौन से वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड है, इटालियन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या स्पेनिश वर्ड है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पेनिश। ये एक स्पेनिश वर्ड है और स्पेनिश के साथ साथ पोर्चुगीज वर्ड भी है, पोर्चुगीज वर्ड भी है जिसका मतलब क्या होता है ब्रीड, ठीक है जी, किस्म, लीनेज, किस लीनेज को बिलोंग करता है, कास्ट, और वर्ड है कास्ता, वर्ड है कास्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज इट्स ओरिजिन इन डैश सिस्टम, मतलब इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है इसका ओरिजिन आपको बताना है कहाँ से है, गोथिक, चतुर्वर्ण, नन ऑफ दीज, और ऊपर वाले दोनों। तो दोस्तों ये है चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण, ठीक है जी, 4 वर्ण, ये हमें पता ही है दोस्तों। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम विच इज अ मेजर अपर कास्ट, ठीक है जी, बोल रहे हिंदू सोसाइटी के हिसाब से, कास्ट सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, सबसे टॉप पे जो ग्रुप है वो कौन है, ब्राह्मण है, नायर है, थैयाज है, या फिर नमोत्रीज है। तो इसका टॉप में तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं ये ब्राह्मण है दोस्तों, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम विच कास्ट इज द लोएस्ट इन द कास्ट हायरार्की, ये हायरार्की है ना टॉप से बॉटम तक, और सबसे लोएस्ट पे कौन है, ये भी आप बड़े आराम से बोल सकते हैं शूद्रास। अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम हाउ मेनी वर्ण आर द पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो आप यहाँ पे भी बड़े आराम से बोलेंगे 4 वर्ण। दोस्तों देखो जब आप वेद पढ़ते हो ना, वैदिक एज पढ़ते हो हिस्ट्री में, ठीक है, तो आपको वैदिक एज में ऋग्वेद मिलेगा। ऋग्वेद 4 वर्ण मेंशन करता है, 4 वर्ण मेंशन करता है, 4 वर्ण, ठीक है जी। और विद टाइम जब आप लेटर वैदिक एज में पहुंचते हो, लेटर वैदिक एज में, देन ये वर्ण सिस्टम बदल जाता है कास्ट सिस्टम में दोस्तों, कास्ट सिस्टम में। दोनों में फर्क क्या है, वर्ण सिस्टम था ये था ऑक्यूपेशनल बेसिस, ऑक्यूपेशनल बेसिस, कास्ट सिस्टम था बर्थ के बेसिस। आप समझ रहे हैं क्या, ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल के लिए इफ ए पर्सन इज बॉर्न, एक बंदा यहाँ पे एक्स मान लो पैदा होता है, अभी ये ना तो ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना कुछ नहीं है अभी, ठीक है, कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब ये डिसाइड तब होगा जब ये बड़ा होके कोई प्रोफेशन में जाएगा, कोई प्रोफेशन में जाएगा, सपोज ये बड़ा होके प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में चला जाता है, ठीक है, तो इसका जो वर्ण होगा वो होगा ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के हिसाब से 4 वर्ण थे, यहाँ पे लिख देते हैं 4 वर्ण थे, एक था ब्राह्मण, ठीक है नहीं, टॉप पे ब्राह्मण। दूसरा जिसका टाइम आता है उसको हम बोलते हैं क्षत्रिय, तीसरा है वैश्यास, और फोर्थ वन वाज शूद्रास, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि अगर कोई बंदा टीचर है, पढ़ने पढ़ाने का काम धंधा करता है, ठीक है, तो वो ब्राह्मण। क्षत्रिय इसका काम सिक्योरिटी का था, लड़ने लड़ाने का, फाइटिंग का काम है। वैश्या बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस करती है जो। शूद्रास है जो बाकी के कॉमन वर्क्स करते हैं, बाकी के कॉमन वर्क्स करते हैं, ठीक है। ये 4 इस तरीके से इन्होंने बताया दोस्तों, बट विद टाइम ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया और ये वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम में बदल गया। तो 4 ही वर्ण थे, 4 ही कास्टेज हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम हाउ मेनी वर्न्स आर देयर पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, रिपोर्ट होगा क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं।
व्हाट डज सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हो, एक टर्म आपको देखने को मिलती है सोशल मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है? द एबिलिटी टू मूव टू अनदर कंट्री, भाई अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में चले जाना, या फिर द एबिलिटी टू मूव अप और डाउन द सोशल हायरार्की। ये सोशल हायरार्की है ना, 1 2 3 4, ठीक है जी, यहाँ से ऊपर, यहाँ ऊपर से नीचे, तो अप एंड डाउन एक बंदा जा सकता है, उसको सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। द एबिलिटी टू चेंज पॉलिटिकल सिस्टम, द एबिलिटी टू स्विच इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल मोबिलिटी किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी आपका आंसर हो जाएगा बी। सोशल मोबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि आप जिस हायरार्की में हो, फॉर एग्जांपल के लिए इफ ए पर्सन इज सो कॉल्ड ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण, ठीक है, अगर तो ये अपना ये कास्ट चेंज करके क्षत्रिय बन सके, क्षत्रिय बन सके, ठीक है जी, तो इसको हमने बोल दिया सोशल मोबिलिटी। और इस मोबिलिटी को भी बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। What does the conflict theory proposes about the dominant class society? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दी थी, बोलता वही बताना आपको क्या बोलता है। दे एंश्योर स्टेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, बोलता है ये जो डोमिनेंट क्लास होती है ना, ओनर ऑफ द रिसोर्सेज है ना, जो ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज देके। दूसरा, दे मेंटेन पावर बाय सप्रेसिंग लोअर क्लास, ये जो ओनर क्लास है ये सप्रेस करके लोअर क्लास को, पावर को अपने पास रखते हैं। दे एनकरेज सोशल मोबिलिटी फॉर ऑल, ये सोशल मोबिलिटी सबके लिए चाहते हैं, एनकरेज भी करते हैं। दे प्रमोट इक्वालिटी थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो आपको बड़े आराम से ये देख के पता लग रहा होगा इसका लेना देना किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं है। रादर दे मेंटेन पावर बाय सप्रेसिंग लोअर क्लासेस। हाउ डज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी व्यू द रोल विद इन द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है जी, चलो जी, क्या बोलते हैं? एन आर्बिट्ररी एंड अनजस्ट, as necessary for societal functioning, as a result of power struggle and insignificant in social dynamics। देखो दोस्तों, एक थ्योरी हमने पढ़ी थी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स ने दी है। दूसरी थ्योरी है वो है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी मैं अभी नहीं बताऊंगा किसने दी है, फंक्शनल थ्योरी, ठीक है जी। इनका भी कुछ मानना था, ठीक है, इनका कुछ मानना था। इनका मानना ये था कि सोसाइटी ना नो डाउट स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड है मतलब डिफरेंट लेयर्स में बटी हुई है, ठीक है, लेयर्स में बटी हुई। वो इसलिए बटी हुई है बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं परफॉर्म करने के लिए, और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ही सोसाइटी डिवाइडेड है, ठीक है जी। किसी का काम सिक्योरिटी का है, किसी का काम ड्राइविंग का है, किसी का काम साफ सफाई का है, किसी का काम डॉक्टर का है, कोई टीचर है, तो ये सोसाइटल फंक्शनिंग पे डिपेंड है। तो ऑप्शन आपका सेकंड जो है ये ठीक हो जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वर्टिकल मूवमेंट इज पॉसिबल, वर्टिकल मूवमेंट इज पॉसिबल, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। सपोज बंदा एक यहाँ बैठा है, तो ये बंदा यहाँ से उठ के ऊपर जा सकता है, ये तीसरा बंदा दूसरे पे जा सकता है, ये दूसरा बंदा पहले पे भी जा सकता है, और ये पहला बंदा दूसरे पे भी आ सकता है, दूसरा बंदा तीसरे पे भी आ सकता है, यानी ऊपर की तरफ भी इसकी शिफ्ट हो सकती है, एडवांसमेंट भी हो सकती है, और इसमें डिक्रीज भी आ सकता है। कौन सी टाइप की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होगी? क्लास में, कास्ट में, दोनों में, या दोनों में किसी में भी नहीं। तो आप बड़े इजीली इसका आंसर दे सकते हो सर क्लास। कास्ट बंदा चेंज नहीं कर सकता, कास्ट बंदा चेंज नहीं कर सकता, लेकिन क्लास तो बड़े आराम से चेंज कर सकता है। बिल्कुल जी, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं लोअर क्लास हूँ, कल मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं मिडिल क्लास बन जाऊँगा, और पैसे आ जाएंगे तो मैं अपर क्लास बन जाऊँगा। सिंपल। चलो जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी चेंज्ड बाय एन इंडिविजुअल, इनमें से कौन सा स्ट्रैटिफिकेशन बंदा एक चेंज कर सकता है? अगेन मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे क्लास, कास्ट बंदा चेंज नहीं कर सकता। आपको एक सवाल है अगला, एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज यूनिवर्सल इन नेचर, यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है जी। यूनिवर्सल कौन है? ऑप्शंस यू हैव
ऑप्शन नंबर 1 क्लास, ऑप्शन नंबर 2 कास्ट, ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ द अबव एंड ऑप्शन नंबर 4 नन। अब पहले आप समझना ये टर्म, सोशियोलॉजी में ये टर्म बड़ा यूज होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है एवरीवेयर, लगभग हर जगह ये स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। यानी कि ज़्यादातर वो प्रेवलेंट है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे क्लास। बिकॉज कास्ट की अगर आप बात करें, कास्ट सिस्टम इज पेक्युलर टू इंडिया, ठीक है जी। इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट कास्ट सिस्टम आपको यहीं पे देखने को मिलता है। बल्कि अगर आप बाकी सारे के सारे मुल्क देखें, दुनिया देखें पूरी की पूरी, तो वहाँ पे भी स्ट्रैटिफिकेशन होती है, नो डाउट, बट वहाँ पे इकोनॉमिक बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन होती है और पैसों बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन होती है, और वो है आपकी लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। और मिडिल क्लास में भी कई क्लासेस आगे फर्दर हो सकती है, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास दोस्तों, ठीक है। चलो जी, तो ये कुछ क्वेश्चन से रिगार्डिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और भी एमसीक्यूज आपके लिए आते जाएंगे, पहले ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है इसलिए आ रहे हैं, फिर आप चाहते हो ना जो खप लगाना आपके साथ, वो किताबी चीज़ें वो भी लेके आऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।